राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख करीब आने के साथ ही सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। सियासी दल अपने वोट बैंक की चिंता में लग गए हैं, तो एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अभी से मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। 2 दिन के दौरे पर शनिवार को जोधपुर पहुंचे ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस पर मुसलमानों को सेकुलरिज्म का कुली बनाने का आरोप लगाया, तो एआईएमआईएम ने राजस्थान में मुसलमानों के हालात पर सर्वे करवाने का भी ऐलान किया। वहीं आज भारत पाक बॉर्डर पर ओवैसी एक बड़ी जनसभा भी करने वाले हैं। आ गया चुनाव, ओवैसी का नया दांव। एक महीने के अंदर हम एक रिपोर्ट तैयार करें राजस्थान के मुस्लिम्स के बारे में। हम नहीं करें, बल्कि हमने एक्सपर्ट्स की जिम्मेदारी ली। राजस्थान में ओवैसी का मुस्लिम कार्ड। आप तो सिर्फ आपको सेकुलरिज्म का कूली बना कर रख दिया गया। वोट बैंक की फिक्र मजलूम। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हुकुमों का जिक्र। तो जो लोग कह रहे हैं कि ओवैसी के आने से नुकसान होगा, हाँ, नुकसान जालिमों का होगा, फायदा मजलूमों का होगा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों राजस्थान के दौरे पर हैं और अपने वोट बैंक को पुख्ता करने के लिए मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं। सेक्युलरिज्म के बहाने ओवैसी उन सभी पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं जिनके वोट बैंक में उनकी नजर है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि दशकों से इस पार्टी ने मुसलमानों को सेक्युलरिज्म का कुली बनाकर रखा है। अब इससे निजात पाने का वक्त आ गया है। अफसोस ये है कि मुसलमानों ने वोट डालने का काम कर दिया। इस दिन वो दूसरी बरादरी का, चाहे वो जाट हो, राजपूत हो या जितने भी बरादरियाँ हैं, इस तरह अगर हम काम करेंगे तो आपको इम्पोर्टेंस मिलेगी, आपके मसाइल हल होंगे। आप तो सिर्फ आपको सेकुलरिज्म का कूली बना कर रख दिया गया। जब चुनाव आते आपसे कहा जाता है कि भैया सेकुलरिज्म जिंदा रखो, और दूसरे उसको डुबाते रहेंगे, उसको दफना देंगे, और हमसे कहा जाएगा जिंदा रखो। राजस्थान में इस साल के आखिर में चुनाव है, इसीलिए तमाम पार्टियों के साथ ओवैसी भी एक्टिव हो गए हैं। शनिवार को ओवैसी राजस्थान के जोधपुर में जनसंपर्क करने पहुंचे थे। ये इलाका सीएम अशोक गहलोत का माना जाता है। यहाँ मुसलमानों की अच्छी संख्या है। उन्हीं के बीच पहुंचकर ओवैसी ने कांग्रेस पर यूज एंड थ्रो की नीति अपनाने का आरोप लगाया, तो लगे हाथ मुस्लिमों के हालात जानने के लिए सर्वे की बात भी कह दी। ओवैसी अब सर्वे के जरिए पहले अपना वोट बैंक साधेंगे, फिर गहलोत सरकार में मुसलमानों की तरक्की का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। ओवैसी की रिपोर्ट फाइनल हो चुकी है, बस 25 मार्च का इंतजार है। एक महीने के अंदर हम एक रिपोर्ट तैयार करें राजस्थान के मुस्लिम्स के बारे में। हम नहीं करें, बल्कि हमने एक्सपर्ट्स की जिम्मेदारी ली। वो खुद आकर जयपुर में मेरे ख्याल से 25-26 मार्च के बाद वो रिपोर्ट सामने रखेंगे। आप देख लीजिए रिपोर्ट में इसका जिम्मेदार कौन है। इसका जिम्मेदार किस हद तक मुसलमानों की भी जिम्मेदारी आती है। जिनको वोट डाले वो तो बर्बाद करते रहे। राजस्थान में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने पहुंचे ओवैसी जोधपुर में कांग्रेस और बीजेपी पर हमला करने के बाद बाड़मेर पहुंच चुके हैं, जहां आज वो भारत पाक बॉर्डर पर एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बाड़मेर के शिव विधानसभा क्षेत्र में गागरिया में आज ओवैसी की जनसभा है। ये सीट मुस्लिम बहुल है और फिलहाल कांग्रेस के अमीन खान यहां से विधायक हैं। आबादी के हिसाब से ओवैसी को शिव सीट पर अपने फेवर में माहौल बनता दिख रहा है। यहां सुबह 10 बजे ओवैसी की जनसभा होगी, तो दोपहर 1:45 पर बाड़मेर में शिव में ही नमाजे जोहर में शामिल होंगे। बाड़मेर में अपनी बड़ी रैली से पहले ओवैसी ने एक बार फिर
आरएसएस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मुसलमानों को कहा सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। कब तक हम किसी के हाथ में खिलौना बनकर इस्तेमाल होते रहेंगे? कब तक हम किसी के पैरों का फुटबॉल बनेंगे? कब तक हमको आरएसएस से डराया जाएगा? अब हमको न आरएसएस से डरना है, न जालिमों से डरना है। ये देश सबका है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ये देश किसी एक मखसूस फिरके का नहीं है। हम जिद्दोजहद नहीं करेंगे, अपने हक के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, हमसे कोई इंसाफ नहीं करेगा। याद रखो नौजवानों, अगर तुम नारे लगाकर समझते हो कि तुमको इंसाफ कर दिया, इंसाफ मिलेगा, नहीं मिलेगा। याद रखो मेरे बुजुर्गों, अगर आप अपनी आंख में आंसू बहाकर समझेंगे कि दुनिया मेरे आंख से बहते हुए आंसू को देखकर मेरी आने वाली नस्ल से इंसाफ करेगा। याद रखो दुनिया तुम्हारे आंख के आंसू देखकर तुमको कमजोर समझेगी। याद रखो मेरी इज्जतदार माँ और बहनों कि रोने और धोने से कुछ नहीं होगा। मैं तुमको पैगाम देने आया हूँ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। भड़काऊ भाईजान राजस्थान में पूरी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इसीलिए अपने एजेंडे के तहत ओवैसी भड़काऊ बयानों से अपने हक में चुनावी माहौल गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान की जनता ओवैसी को कितना सीरियसली लेती है, ये देखने वाली बात होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।